मंगल जब राहु के साथ आएगा इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होगा। 1979 में इस्लामिक नेशन बन गया। तो जब 27 जून 1981 को ये प्रेयर करने गए किसी मॉस्क में, वहाँ बम के विस्फोट में इनकी राइट हैंड में पैरालिसिस हो गया। 15 फरवरी 2026 तक इनकी लाइफ में रिस्क है। हम पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि हमें वो राजा लाना है जो हमारी सुने। नमस्ते माता जी, नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया। हमने पिछली वीडियो में 2026 की जो वीडियो बनाई थी नए साल की, उसमें हमने प्रेडिक्ट करा था कि काफ़ी अनरेस्ट होने के चांसेस है, इवन जनवरी से शुरू हो सकता है। अभी हमें पता चला है कि जैसे ईरान में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो वही चीज़ जो हमने प्रेडिक्ट करी थी आपने पिछली वीडियो में, वो होना शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है अभी ये अनरेस्ट और बढ़ने वाला है क्या? हाँ, ये आगे और बढ़ेगा। जैसा कि पहले भी बताया था, अभी तो शुरुआत है। उसके बाद ये जो सैटर्न जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि सैटर्न सीधा चल रहा है, डायरेक्ट हो गया है। और मंगल जो है वो राहु के आस-पास आ रहा है। अभी आया नहीं है, फरवरी में आ जाएगा। मंगल जब राहु के साथ आएगा इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होगा। तो आपके हिसाब से जो खमीनी जी हैं, उनकी सरकार गिर जाएगी? सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी ये तो डिपेंड करता है खुमैनी जी के अपने हॉरोस्कोप पे। अगर उनके हॉरोस्कोप में कोई है ऐसा चांस, तो वो ज़रूर इनकी सरकार गिरने के चांसेस बन रहे हैं। तो हम इस वीडियो में खमीनी जी की सरकार के बारे में और उनके बारे में थोड़ा और समझते हैं। हम इस वीडियो में उनके खुद के पर्सनल हॉरोस्कोप को देखते हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान का एज़ अ कंट्री हॉरोस्कोप कैसे है। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1970s में ईरान जो इस्लामिक रिपब्लिक ईरान का है वो उस टाइम पे बना था। 1979 में। अच्छा, 1979 में इस्लामिक नेशन बन गया जी, था। उससे पहले ये रजा पहलवी थे, उनके अंडर था ये कंट्रोल में राजा रजा पहलवी। तब जब इन्होंने बगावत करी तो उसके बाद वो चले गए यूएसए भाग के, और ये जो है इन्होंने ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे हुआ और ख़मीनी साहब जो है वो आए कहाँ से, थे कौन? क्योंकि हमारी जनरेशन जो है हमें तो इन चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली तो मैंने भी उनका चार्ट देखा है, मगर एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो थे कौन, कहाँ से आए, आप इसके बारे में मुझे और बता सकते हैं? जी, जो अभी अभी के हैं खुमैनी साहब, ये ए, एक बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, और 4 साल की उम्र में ही इन्होंने कुरान को कंठस्थ कर लिया था। इनके पिताजी भी एक रिलीजियस स्कॉलर थे, अच्छा। और वो ही इनको पढ़ाते थे। इसके बाद इनका रुझान उनको देख के तो उन्होंने इसको रिलीजियस काम में डाल दिया, और तब इन्होंने वहाँ से जाके नजफ़, इराक के नजफ़ जगह में जाके इन्होंने स्टडी करी। तो ये अपना इराक में ट्रैवल करे थे, अपने ईरान में पैदा हुए थे और उसके बाद इराक में ट्रैवल करे थे ये? जी हाँ, 1957 में ये इराक गए, वहाँ का नजफ़ कोई एरिया है, वहाँ जाके इन्होंने स्टडी करी। वहाँ मगर फादर की रिक्वेस्ट पे भी ये जल्दी ही वापस आ गए थे। तो फिर ये वहाँ से नजफ़ से वापस ईरान आ गए अपने कंट्री में इनके फ़ादर के कहने पे। जी, इन्होंने फिर बाद में अपने पिताजी को ये कन्विंस करा कि मुझे इराक के कोम में जाना है, और जहाँ से मैं इसको आगे फर्दर स्टडी करना चाहता हूँ। इनके फादर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, मगर इनकी ज़िद के कारण उन्होंने इसे भेज दिया, और वहाँ इनको इनके गुरु मिले, आयतुल्लाह खुमानी, जो इनसे पहले जो इसके शासक थे ईरान के। तो उस टाइम पे ईरान में क्या इनका आयतुल्ला का राज था या फिर जो वहाँ पे किंग थे उनका उस टाइम पे वो राज चल रहा था? तब उनका किंग का राज चल रहा था, जो कि यूएसए के बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, और वो ही एक राजा था डिक्टेटर टाइप का, और वो बहुत सारा काम यूएसए की फ़ेवर में करता था। तो यहाँ पे ये जो पुराने आयतुल्ला थे और जो खमेनी जी थे, ये दोनों आपस में मिले और ये इनके स्टूडेंट बन गए एक ये तरीके इनके से। स्टूडेंट थे और बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये खुमानी साहब आयतुल्ला के, जो इससे पहले शासक थे, उनके बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे, और हमेशा उनके साथ ही रहते थे। जब आयतुल्ला को इन्होंने अरेस्ट कर लिया रजा पहलवी ने, तब इन्होंने उसका प्रचार कर उनके बिहाफ पे स्पीच देना वो करना शुरू हाँ, करा। सब कुछ प्रचार करा। इनके जो भी आइडिया थे सबका प्रचार इन्होंने इन आयतुल्ला खुमैनी ने बहुत अच्छी तरह से करा। तो इन्होंने आगे उनके एक रिप्रेजेंटेटिव बन गए, जो पुराने आयतुल्ला थे उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बन गए। हाँ जी। तब इनको वो उन्होंने सरकार ने अरेस्ट भी करा 5-6 बार।
और उसके बाद जो है इसको एक्साइल में भेज दिया ईरान में ही, मगर भी ये तब भी अपने ये कार्य में लगे रहे। तो ईरान में ही अपने ही कंट्री में उनको एक्साइल कर दिया, बाहर भेज जी दिया। हाँ, रिमोट एरिया में भेज दिया और वहाँ से भी ये लगातार अपने काम में लगे रहे। इनको मरवाया नहीं। मरवाया नहीं, मगर इनको एक्साइल में भेज दिया, बनवास टाइप से का दे दिया और तब ये वहीं रहे और इन्होंने तब भी ये प्रचार करते रहे, चाहे कितनी बार भी इनको जेल में जाना पड़ा, ये जेल में भी बैठ के तब भी प्रचार करते थे। तो ये सब हो कब रहा था? ये किस सन की बात है? ये मेरे ख्याल ये से 78 से पहले की बात है जी, ये पैदा मेरे ख्याल से 1940s के थ आसपास हुए हैं। 39 को हुए थे। 1939 में पैदा हुए हैं और ये उस टाइम पे करीब-करीब आपके 30-35 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिस टाइम पे ये सब कुछ हो रहा था। 1977 में इनको 77 में इनको एक्साइल में भेजा था और 78 में जब वहाँ बहुत ज़्यादा राइट्स होने लगे, रज़ा पहलवी के अगेंस्ट, तब आयतुल्लाह जो बड़े वाले आयतुल्लाह थे वो आए और इन्होंने इसको उखाड़ के फेंक दिया और ये रज़ा पहलवी जो है ये भाग गए और वह यूएसए में शरण ली, जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसे उस टाइम पे प्रोटेस्ट जो थे वो राजा के अगेंस्ट होने लग राजा गए के थे। अगेंस्ट होने लगे। तो यही मैं ये नहीं समझ रही कि पहले भी जब जो इनकी सरकार थी रज़ा पहलवी की, तब बिल्कुल भी कुरान वगैरह का कोई शोर-शराबा नहीं था और लोग बहुत फ्रीडम में रहते थे। लेडीज़ फ्रीली घूमती थी। मगर जब इनको लेके आए, तब आम पब्लिक ने ये नहीं सोचा कि अगर हम इनको लेके आते हैं, तो ये जो शासन देंगे, क्या हम उस शासन को चाहते हैं? मगर उस टाइम पे लोगों ने उसको इनको एक्सेप्ट करा। बहुत सपोर्ट करा। अब उनका जो करा हुआ सपोर्ट था, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे हमारे बच्चे कैसे भुगतेंगे। आज भी अगर ये आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो अभी के हैं, ये चले भी जाते हैं, इनका रेज़ीम ख़त्म भी हो जाता है, रज़ा पहलवी का बेटा आ जाए या कोई भी आ जाए, तो वो भी आगे डिक्टेटर बन जाएगा, तो आम पब्लिक के हाथ में क्या है? आम पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि हमें वो राजा लाना है जो हमारी सुने। डेमोक्रेसी लाए, हमेशा ही यहाँ पे जैसे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है कि 5 साल के बाद जाते हैं, फिर शासन का फतवा लेके आते हैं, वो अच्छा है या ये मुल्ले मौलवी फतवे लगाएँगे तभी काम चलेगा। तो हमारा जो भी है वो उन्होंने वहाँ पे ईरान की जो सरकार थी वो इस्लामिक उन्होंने एक्सेप्ट करा और वो आगे 1978 या 79 के आसपास जो खमेनी थे ये जो लीडर वहाँ के बन गए। जो पहली 1-2 जनरेशन थी उन्होंने इनको पसंद करा तभी ये आए। तब इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस्लामिक अगर शासन होगा तो वो क्या हालत करेगा हमारी। तो इनको ये सोचना चाहिए था। अब भी रज़ा पहलवी को भी अगर ले आते हैं, अगर वो डिक्टेटर कल बन जाता है, तब ये अगले फिर 40-45 साल के बाद फिर दोबारा रिवोल्ट करेंगे। मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था उनके बेटे की, वो कह रहे थे कि मैं बस कुछ सालों के लिए 2 से 3 साल में जो इकोनॉमिक टर्मोइल है उसको ठीक करके मैं हट जाऊँगा और आगे डेमोक्रेसी ये लेकर सब आऊँगा। लोग कहते ही होते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ से सोचते कुछ और हैं। पॉलिटिशियन जो है इस टाइप के होते हैं, तो जनता को ये सारा कुछ अपने हाथ में रखना चाहिए। चलिए वो माताजी हम ईरान की जब वीडियो बनाएँगे डेडिकेटेड उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ख़मेनी जी का अगर देखें तो 1978 में गवर्नमेंट जो थी, जो शाह की गवर्नमेंट थी, किंग की वो हमारी हट गई जी। और ख़मेनी जी जो थे वो पावर में आ गए, जो इनके गुरु थे वो पावर में आ गए। जी। और तब ये उनके साथ ही जुड़ गए। उन्होंने इनको ये प्रेयर करने के लिए हेड बना दिया। तो जब 27 जून 1981 को ये प्रेयर करने गए किसी मॉस्क में, वहाँ बम के विस्फोट में इनकी राइट हैंड में पैरालिसिस हो गया। जो टेप रिकॉर्डर में बम लगा दिया गया था जी हाँ, उसमें। उसमें ये बाल-बाल बचे, मगर इसके साथ ही इनकी राइट साइड की में पैरालिसिस हो गया, इससे इनको काफ़ी परेशानी हुई। तब जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई, ईरान के प्राइम मिनिस्टर की, तब इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। वहाँ पे इन्हें लीडर बना दिया है, जी, प्रेज़िडेंट प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ का है, वहाँ पे इनको बना दिया गया कि अब आप लीडर हैं। जी, और उस टाइम पे जो इनके गुरु थे वो सुप्रीम लीडर थे, जैसे एक रिलीजियस जी लीडर हाँ। होता है, वो रिलीजियस जी हाँ, लीडर थे। रिलीजियस लीडर थे। इसलिए ये उसके उनके सेकंड थे। तो माताजी अब हम इनका थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजिकली इनके चार्ट में हमें क्या दिखता है? क्या इनकी सिचुएशन है? क्या इनकी अभी डेथ होने के चांसेस हैं? पहले आप क्या बता पाएँगे व्यूअर्स को इनकी हमने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ क्या ली है? क्योंकि इनका हॉरोस्कोप डिटेल इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन या कहीं भी।
तो हम इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या लेके चल रहे हैं ताकि व्यूअर्स भी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो भी देख पाएँ? देखिए, इनकी जो भी हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो हमें जो भी ऑनलाइन मिलती है, हम उसी को सच मान के, उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। मैं साथ में चार्ट लगा दूँगा ताकि लोग देख पाएँ कि इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने क्या ली है, इनका चार्ट हमारे पास क्या बन रहा है। जी हाँ। इनका जो मैंने चार्ट देखा था बना के, इनका मून का 4 नंबर का लग्न बनता जी है। हाँ, बिल्कुल। तो इनका ओवरऑल हमने देखा इनके पास पावर काफ़ी है, इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस है इनके करियर पे सैटर्न का और सन का काफ़ी इन्फ्लुएंस आता है। काफ़ी ज़्यादा इनके हॉरोस्कोप में क्लियर दिखता है कि हाँ, इनकी एक पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल फिगर ये रहेंगे। क्या ये अब आगे कंटिन्यू होगा? अभी इनकी क्या दशा चल रही है? क्या इनकी आगे ऐसे पावर कंटिन्यू रहेगी? 3 जून 1989 को आयतुल्लाह खमानी की डेथ हो गई। उसके बाद 4 जून को ये उनकी जगह पे सुप्रीम लीडर बन गए। तब से यही सुप्रीम तब लीडर से है। तही यही सुप्रीम लीडर चल रहे हैं। ठीक है। इनका जो है लगन बनता है, वो 4 नंबर का बनता है और अमावस्या को इनका जन्म हुआ है। सन, मून बहुत क्लोज़ में है और उनके साथ केतु बैठा हुआ है। ऐसे केसेस में एक फ़ायदा भी रहता है कि माइंड काफ़ी काम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं होती है माइंड में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द होल देखा जाता है कि नक्षत्र क्या है, सब डिवीज़न क्या है, सब डिवीज़न क्या है, तब उसके बाद प्रेडिक्ट किया जाता है। अभी इनकी सैटर्न की दशा स्टार्ट हो गई है और सैटर्न के साथ मरकरी चल रहा है। तो अभी इनकी सैटर्न, मरकुरी की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। जी हाँ, और सैटर्न मरकरी जो है, इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। जून 22 जून 2025 को इनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई थी, तब भी सैटर्न की दशा चल रही थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सैटर्न की दशा जो है इनके लिए कोई अच्छी है। सैटर्न जो है इनका 9th हाउस में है और बाकी सारे प्लैनेट भी 9th हाउस में, चलित में 9th हाउस में ही आ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान को रिलीजियस बनाते हैं। 9th हाउस पे इन्फ्लुएंस आएगा प्लैनेट का तो काफ़ी रिलीजियस भी और थोड़ा लक भी इनके साथ रहेगा। जी हाँ, 7-8 का लॉर्ड है 9th में हाउस में बैठा हुआ है और इसके साथ सन बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है और वीनस बैठा हुआ है। तो ये सारे प्लैनेट उनको मिलके जो इनको बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड का बनाते हैं, मगर जो दशा चल रही है और उसके साथ अंतरा चल रहा है, वो मारक है। तो सैटर्न, मरकुरी इनके लिए जो अब टाइम ये आ गया है, ये इनका मारक टाइम है। जी हाँ। ये टाइम कब तक चलेगा जो इनका बुरा टाइम हम देख रहे हैं जिसमें इनकी डेथ होने के चांसेस हैं? ये कहना ठीक होगा कि इसमें डेथ होने के चांसेस है या वैसे ही अनऑस्पिशियस बुरा टाइम है? डेथ लाइक कह सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट कह सकते हैं। तो इसमें मृत्यु से भी जो है ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। तो ये हमारा जो डेथ लाइक टाइम चल रहा है, ये कब तक हमारा चलेगा? कब तक हमें लगता है कि इनका ऐसा बुरा टाइम है कि ऐसा कुछ हो सकता है? ये सैटर्न, मरकरी, केतु चल रहा है जी और ये इनका जो है 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो 15 फरवरी 2026 तक इनकी लाइफ पे रिस्क है। बिल्कुल है और बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आने की संभावना है, क्योंकि ट्रांज़िट में भी मंगल जो है, वो कैप्रिकॉर्न राशि में आ गया है, जहाँ से पहले ही प्लैनेट सन और वीनस बैठा हुआ है और वो अस्त है वीनस। मंगल भी अस्त है। इसके बाद इनका जो है वीनस आ जाएगा, इनका जो आगे आएगा, जी हाँ। सैटर्न, मरकुरी, वीनस आ जाएगा। हुँ। वो टाइम इनके लिए थोड़ा-सा हमें बेटर दिख रहा है कि उस टाइम में हो सकता है इनके प्रोटेस्ट थोड़े कम हो जाए या अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं फ़रवरी तक तो थोड़ा बेटर टाइम है इनके लिए। अगर दशा और भुक्ति दोनों ही ऐसे हों, तो हम अंतरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो फिर भी अगर हम कहें तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, अंतरे में भी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं, नहीं मुझे दिखेगी। नहीं लगता कि कोई ऐसी बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि जब दशा ऐसी है मारक है, मरकरी मारक है, तो कोई ना कोई प्लैनेट ट्रांज़िट में कुछ ना कुछ इस तरीके का चलता है जिसके कारण प्रॉब्लम आने के बहुत ज़बरदस्त चांस है। और ओवरऑल अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो इनका मारक है, अनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस है, वो क्या इनका सन रहेगा जब इनकी सैटर्न, मरकुरी सन की आएगी? क्योंकि मैं देख रहा था कि सन का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस दिख रहा है इनकी डेथ में भी। जी हाँ, अगर सैटर्न, मरकरी, केतु में से अगर बच गए अगर ये फ़रवरी तक बच गए तो इनका फिर आगे जब सन की अंतर्दशा आ रही है जो मेरे ख़्याल से अगस्त में आ रही है, जी, तो अगस्त में फिर इनके और ज़्यादा
जो है टाइम ऐसा होगा कि डेथ होने के चांसेस हैं। नहीं, फरवरी में जो है इनकी दशा जब अंतरा चाहे चेंज हो जाएगा, मगर बहुत सारा प्लैनेट्स ऐसे कंजक्शन हो रही है फरवरी से लेकर अगस्त तक कि जो बहुत ही मारक है। तो हमारा टोटल फ़रवरी से लेके अगस्त सितंबर तक लगातार ही ऐसी सिचुएशन है। जी, बीच में वीनस चाहे थोड़ा बेटर भी है, इनका भुक्ति थोड़ी बेटर भी आ रही है, मगर फिर भी इनका ओवरऑल जो चल रहा है सैटर्न, मरकुरी के आगे जो इनका चल रहा है वो बुरा ही रहेगा। अभी भी मरकरी जो जनवरी 15 से फरवरी 15 तक का पीरियड है, दैट इज़ आल्सो वर्स्ट पीरियड। अभी 15 फ़रवरी तक वर्स्ट चल रहा है, फिर वीनस भी उतना रिलीफ नहीं देगा, थोड़ा बहुत दे थोड़ा सकता है बहुत। हाँ, और उसके बाद जो आपका आएगा वो वर्स्ट पीरियड आएगा इनका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास। फरवरी मार्च में भी ग्रहण लगेगा, इक्लिप्स होगा। मार्च में इक्लिप्स है और उसके बाद सैटर्न राहु और मार्स की कंजक्शन है और उसके बाद सैटर्न और मार्स की है। तो ये सारे ही प्लैनेट्स बहुत मारक बन जाते हैं। तो ट्रांज़िट में भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, इनके खुद के हॉरोस्कोप में भी ऐसी सिचुएशन बन रही है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त। तो अगर इनकी डेथ होती है तो आगे तो फिर जो वापस किंग के बेटे थे वो ही आएँगे। हाँ, अगर पब्लिक ने यही सोचा है कि उनको फिर वही डिक्टेटरशिप चाहिए या इनके ऊपर हमने यकीन करना है, तो फिर तो वही आएँगे, जिसको यूएसए गवर्नमेंट चाहेगी। जिसको यूएसए बनाना चाहेगा उसमें ट्रम्प का, यूएसए का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा और इज़राइल का भी थोड़ा बहुत हाँ, रोल तो रहेगा। मगर लोगों के मरने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लोगों के की भी, जनता की भी और जो फ़ौज है, क्योंकि मंगल जो है फ़ौज को रिप्रेज़ेंट करता है और वो अस्त चल रहा है काफ़ी देर के लिए। तो इस टाइम पे न्यूज़ तो आ ही रही है कि वहाँ पे कई हज़ारों लोगों को मार दिया गया है हुँ। और अभी हो सकता है कि अगर ट्रम्प अटैक करें, कुछ करें तो और ज़्यादा मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट भी होने लग जाएगी। जी हाँ, मिलिट्री की बहुत इन्वॉल्वमेंट और मिलिट्री का बहुत डिस्ट्रक्शन है, दिखाई दे रहा। चलिए वो हम अगले वीडियो में यूएसए की, ट्रम्प की और ईरान की एज़ अ कंट्री भी हॉरोस्कोप देखेंगे कि क्या उनकी सिचुएशन है, क्या ईरान में सरकार बदलेगी, क्या यही सरकार रहेगी, क्या ट्रम्प की भी कुछ बुरा टाइम आ रहा है, वो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमको मैंने सबके हॉरोस्कोप के हिसाब से बताया है। अब ईरान का हॉरोस्कोप डिस्कस करके दोनों को मैच करेंगे कि ईरान का बहुत बुरा टाइम है या खुमैनी के साथ ही ईरान का टाइम अच्छा हो उससे जाएगा। हमें और क्लैरिफाई हो जाएगा कि अगर ईरान का अच्छा टाइम है, इनका बुरा टाइम चल रहा है, तो हो सकता है ईरान एज़ अ कंट्री रिकवर कर जाए। जी हाँ, खमेनी जी हट जाए और वहाँ पे किसी और को बिठा के आगे शासन चलता रहे उनका। बिल्कुल। लोगों को रिलीफ मिले, लोगों की हत्याएँ बंद हो और फ़ौज को भी हत्याएँ बंद हो जाएँ, उनको भी लोग ना मारें और ताकि अमन चैन रह जाए। अगर खुमैनी साहब अकेले का हॉरोस्कोप ये करता है और बाकी सारा ईरान का अच्छा है, तो भगवान करे कि ईरान का अच्छा हो और आगे हम तो लोगों को यही रिलीफ मिले। हम तो यही चाहेंगे कि अच्छा हॉरोस्कोप हो ईरान का और जो हमने प्रेडिक्शन करी थी ऑल्दो टर्मॉइल शुरू हो गया है, जी। पर होपफुली जो हमारा नया साल शुरू होगा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वो थोड़ा बेटर होगा और इस साल में इतनी प्रॉब्लम शायद ना आए। वो 19 मार्च को शुरू होगा, 19 मार्च 2026 को वैदिक के हिसाब से शुरू होगा हमारा नया साल। जब वो नया साल होगा तो उसके हिसाब से हम फिर दोबारा प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है माता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।